का फ्रेंड ड्राई आइस में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक है चल रहा था अनुपात अनुपात, जिसमें देखिए सिक्कों के क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए सिक्के के क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे कि ये दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैं पढ़ के बताता हूँ, फिर लास्ट में एक्सप्लेनेशन दूंगा कि कैसे क्या आता है। देखिए एक बैग में एक कोई बैग है, उसमें 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। ये 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं। और सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है। इनके अनुपात क्या है? 1 रुपये के सिक्के 5, 7 अनुपात 9। 1 रुपये का 50 पैसे का 25 पैसे का अनुपात दिया हुआ सिक्कों का। अगर कुल 430 रुपये टोटल जो अमाउंट है हमारे पास में इस बैग में, टोटल अमाउंट है 430 रुपये। तो 50 पैसों के सिक्के के हमें निकालनी संख्या। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना पड़ता है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। सिर्फ बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं और वो ही हमें कंफ्यूज कर देते हैं कि यार ऐसा करना है ऐसा करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या लिखना है, 1 रुपये के पैसे कितने हैं, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं और 25 पैसे के कितने हैं। ठीक है ना, 25 पैसों के सिक्के कितने हैं। अनुपात में दिया है सिक्कों की संख्या का अनुपात। संख्या का अनुपात हमें गिवन है, क्या गिवन है कि 1 रुपये वाला तो 5 पे 7 अनुपात 5 अनुपात 7 अनुपात 9 है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं इसका क्या करूँगा, क्योंकि यहाँ पे रुपये, अगर कुल रुपये 430 रुपये है, मतलब रुपये में हमें निकालना होगा तो उसको बराबर करना होगा इसके। भाई यहाँ अगर रुपये में दिया हुआ तो हमें भी यहाँ रुपये में निकालना होगा। तो 1 रुपये के 5 सिक्के तो रुपये में कितने रुपये हो गए, 5 रुपये होंगे। 50 पैसे के 7 सिक्के तो रुपये में कितने हो जाएंगे भाई, 2 50 पैसे के सिक्के मिलके 1 रुपये बनाता ना, तो 7 सिक्के मिलके कितने बनाएंगे, 3.5 रुपये। 25 पैसे के 4 सिक्के मिलके 1 रुपये बनाता है। ठीक है, तो 9 सिक्के मिलके कितने बनाएंगे, 2.25 25 पैसे। ठीक है, तो ये हमने इनको रुपये में निकाल लिया। भाई जो सिक्के हैं वो रुपये में इतने इतने होते हैं। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ दिया हुआ है कि अगर कुल रुपये 430 रुपये है, तो मतलब क्या होगा, तो मैं निकालूँ 5 + 3.50 + 2.25 बराबर किसके होगा, ये 10.75। देखिए 5 3 8 9 10 और 50 और 25 75। तो ये जो 10.75 है, ये हमें क्वेश्चन में कितना किया है ना, 430 रुपये। तो ये रुपये में ना, यहाँ पे हमने रुपये में अनुपात लिखा था, तो ये रुपये का अनुपात 10, टोटल रुपये का अनुपात कितना है, 10.75। ये किसके बराबर है, 430 रुपये के। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए मैंने निकाल के रखा है क्योंकि मुझे डायरेक्ट टाइम नहीं लेना है। 1 रुपये की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 40। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू, यूनिट 1 की वैल्यू क्या आ गई, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ लिख दूँ 1 यूनिट की वैल्यू 40। तो हमें क्या क्या है इसमें, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या। देखिए सिक्कों की संख्या कितनी, संख्या का अनुपात ये दिया हुआ है 5 अनुपात 7 अनुपात 9। तो यहाँ 50 पैसे के कितने सिक्के, 7। तो अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं यहाँ लिख दूँ, दिख नहीं रहा तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 7 × 40 7 चौक 28, 280 सिक्के होंगे 50 पैसों के इस बैग में, जो हमारा बैग था। ठीक है, आया किसी समझ में, नहीं आया तो अगले वाला देखिएगा। अगले वाला बस इससे थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें ऐसी होगी, लेकिन डिफरेंट जो जगह है वही हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप कहें तो मैं इस क्वेश्चन को हटा देता हूँ। ठीक है, अगर नहीं किया हो तो आप ऐसे रिवाइज करके देखिएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, किसी बैग में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के। वही देखिए ये बैग है, 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है, वही 25 पैसे का। ज्यादातर यही सिक्के होते हैं, देखो यही सिक्के हैं, उनके कौन से होते हैं। ठीक है, वो उनकी कीमत का अनुपात। अब की क्या हुआ, पहले तो सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया था, अब की कीमत का अनुपात दे दिया 30 अनुपात। यही चेंज हुआ, देखिए बस यही चेंज होता है। एक बार तो सिक्कों की संख्या का अनुपात देता है और कभी कीमत का अनुपात देता है। कीमत का अनुपात देता है तो सिक्के देता है, और अगर उसकी सिक्कों की संख्या का अनुपात देता है तो रुपए देता है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ कुल उसके अंदर 30 अनुपात 11 अनुपात 7 दिया है और कुल 480 सिक्के हैं, मतलब इसके अंदर जो सिक्कों की संख्या कुल है 480। समझ आएगा क्वेश्चन, वही हमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करेंगे फ्रेंड्स, देखिए तरीका लगभग वही रहेगा, बट यहाँ क्या है कि सिक्कों की संख्या नहीं देके सिक्कों की कीमत का अनुपात दिया है। देखिए यहाँ क्या दिया है, सिक्कों की कीमत का, तो वही लिखा लीजिए। ये इसका मैं यहाँ कर रहा हूँ आंसर। भाई 1 रुपये का कितने हैं, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं और 25 पैसे के सिक्के का मतलब जो कीमत है कितनी है। एक यहाँ कीमत का अनुपात दिया हुआ है, कीमत रेशियो लिख दो पे, क्या लिख देता हूँ, कीमत रेशियो यहाँ पर कुछ हो चुका है। ठीक है ना, 30 अनुपात 11 अनुपात 7।
30:11 30:11:7, ठीक है। ये दिया गया है 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे को सिक्कों का कीमत का अनुपात। अब देखिए मेरी बात सुनिए आप भाई, 30 रुपये। अब मैं क्या करता हूँ, इनको सिक्कों की संख्या में चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ कितने क्या दिए, सिक्के दिए, तो मैं इनको सिक्कों की संख्या में चेंज कर लेता हूँ। तो सिक्कों की संख्या में कैसे जान जाओगे, मतलब सिक्के का अनुपात निकालूंगा एक तरह से। तो भाई 30 रुपए के 1 रुपए के 30 सिक्के, तो यह क्या दिया है, 1 रुपए के 30 रुपए है, मतलब 30 रुपए है 1 रुपए के, 30 रुपए है 1 रुपए के, तो सिक्के कितने होंगे, 30 के होंगे भाई। 30 रुपए है कितने, 1 के सिक्के के, तो सिक्कों की संख्या क्या होती होगी 30। 11 रुपए है 50 पैसों के, 11 रुपए बन रहे 50 पैसों के, मतलब सिक्के बन के भाई, दो सिक्के, दो 50-50 के सिक्के बन के 1 रुपए बनाते हैं। तो 11 रुपए कब बनाया होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जब 2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 रुपए बना, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मतलब 22 सिक्के होंगे, ठीक है। 25 पैसे यानी 4 सिक्के बन के 1 रुपए बनाते हैं, तो यहाँ पे 7 रुपए बन रहे हैं। तो कितने सिक्के होंगे, 7 चौक 28। अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 चौक 28। अब देख लीजिए, इनको जोड़ लीजिए, 8 9 10, 2 2 4, 4 और 3 7 और 1 8, तो 80 सिक्के बराबर किसके, 80 सिक्के। हमारे अनुपात से कितना रहे, 80 सिक्के के अनुपात कितना रहा, 480 का। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 यूनिट हो जाएगा हमारे 1 0 से 1 0 बना दे, 8 6 48 यानी 6 के। कितने पूछे, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है, ठीक है ना। तो यह 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कैसे निकालेंगे हम, वही इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें, किसे, देखिए 50 पैसों की आ गई हमारे पास में। अगर हम इसको 22, एक यूनिट की वैल्यू है 6, अगर इसको 22 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं लिख सकता हूं, तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी। देखिए राइटिंग में मत जाइएगा, राइटिंग से कोई लेना नहीं देना नहीं होता, ऑनलाइन पेपर है, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए तो कौन सा आपको वर्क करना है, प्रोजेक्ट बनाना है, ये करना है, ठीक है ना। तो अगर आप राइटिंग में जाएंगे, मेरे इसलिए आप सब्सक्राइब नहीं करें तो फिर वो आपकी सोच है, ठीक है। 6 × 22, 6 दूना 12, 6 दूना 12 13, तो 132 जो हैं, जो हमारे 132 जो हैं, ये है हमारे 50 पैसे के सिक्कों की, ठीक है ना, 50 पैसे के सिक्के हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब पर क्या पता कि यहाँ पे आके क्यों रुक गया है, लॉकडाउन का पालन कीजिएगा, घर पे स्टे रहिएगा, सेफ रहिएगा। थैंक यू क्लास।